देख सकते हैं एबीवीपी विद्यार्थी परिषद के छात्र मौजूद हैं। तमाम छात्र अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर मौजूद है। सभी का एक ही कहना है कि आखिरकार छात्र संघ चुनाव में इतना विलंब क्यों हो रहा है और क्यों विलंब किया जा रहा है। अनिकेत मेरे साथ है। अनिकेत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि काफ़ी लंबा समय हो गया है और छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। छात्र संघ चुनाव बहाली की आप लोग मांग करें, कहाँ तक मांग पहुँची? मांग जो हमारे कुलपति है, पहले हमने यहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ाने के प्रयास किए। काफ़ी सारी समस्याओं को लेकर हम आए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करें, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस सरकार ने काले फरमान के माध्यम से जो छात्र संघ चुनाव है उस पर रोक लगा दी थी। तो अब सरकार बदल चुकी है, स्थगित किया था छात्र संघ चुनाव को, तो वापस चालू किया जाए, अन्यथा छात्र उग्र होगा। क्योंकि एक छात्र नेता जो आम छात्र की समस्या सुनता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर किसी प्रकार का कोई भी टीचर, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी टीचर किसी भी छात्र की एडमिशन में मदद नहीं करता, एग्जाम फॉर्म में मदद नहीं करता। किसी प्रकार की क्वेरी अगर किसी छात्र को पूछनी हो तो छात्र नेता के माध्यम से ही अपनी मांग आगे रख सकता है और अपनी बात आगे रख सकता है। तो एक छात्र नेता बहुत जरूरी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। अन्यथा आप देख रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पहले ही बहुत दरदर स्थिति है। छतें नीचे गिर रही है। विधानसभा जो संविधान है पार्क के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। स्विमिंग पूल के अंदर विकास छात्र की हत्या की जा रही है। तो इस प्रकार से छात्र संघ चुनाव अगर पर रोक लगाई जाती है तो ये छात्रों की हत्या है। हमारा मानना है कि छात्र संघ चुनाव सरकार को बहाल करने चाहिए। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कह? बिल्कुल, जो समय है, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो अब छात्र संघ चुनाव की डेट अनाउंस करनी थी सरकार को, पर सरकार ने अभी तक नहीं की है। तो सरकार को अभी भी हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी हमने मुख्यमंत्री जी से अवगत कराया है कि इस प्रकार से छात्र संघ चुनाव करें। हमने दंडवत प्रणाम भी किए। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। उप मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि प्राथमिकता ही नहीं है, चुनाव को प्राथमिकता नहीं देना है, इसको लेकर नहीं, प्राथमिकता आपको 6 महीने पहले भी हो गए। आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या डिसीजन लिया? किसी प्रकार का कोई डिसीजन लिया? और आप पहले भी राजस्थान के हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आपने कौन से प्रदर्शन किए? नहीं किए। आपने केवल आने के बाद में आप ये इस बात को दबाने के लिए ये प्रयास करेंगे कि हम उस शिक्षा के सुधार करेंगे। कौन मना कर रहा है? छात्र संघ चुनाव पदाधिकारी जो होगा वो आपकी मदद करेगा उसमें। ऐसा थोड़ी कि वो आपकी मदद नहीं करेगा। जो भी पदाधिकारी होंगे, जो भी प्रत्यक्ष होंगे, वो सब आपकी मदद करेंगे। सब ये चाहते हैं, छात्र संघ चुनाव ही इसलिए लड़ रहे हैं कि उस शिक्षा को सुधारा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्दाबाद के नारे आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि चुनाव को प्राथमिकता नहीं देना है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, कोई सी भी सरकार हो, कोई सा भी उप मुख्यमंत्री हो, अगर छात्रों की मांग नहीं मानेगा कोई भी शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्री, तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करेगा। मुर्दाबाद के नारे भी लगाने पड़ेंगे तो नारे भी लगाएंगे। आज हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया है और विश्वविद्यालय प्रशासन को और राजस्थान सरकार को हम खुली चेतावनी देते हैं कि हमारी 11 सूत्रीय मांगों को आप जल्दी से जल्दी 7 दिन के अंदर संज्ञान में ले। अगर आप संज्ञान में नहीं लेते तो विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता पिछली कांग्रेस सरकार को भी काले झंडे दिखाने का काम किया था। मुख्यमंत्री जी के काफिले को यहीं पे इसी आरयू प्रशासन की रोड पे रोका था। मैं उस शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आपको कैंपस के अंदर कोई भी सरकारी प्रोग्राम करने और कैंपस में आना है तो पहले विद्यार्थियों की बात सुननी पड़ेगी और विद्यार्थियों के हित में काम करने पड़ेगा। उसके बाद में आपका स्वागत है विश्वविद्यालय में, कहीं पे भी आइए और प्रोग्राम करिए। हम आपको चेतावनी देते हैं कि आप हमारी मांगों को और छात्रों की मांगों को नहीं सुनते तो आपका घर से निकलना भी दुर्लभ हो जाएगा। साथी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं, तभी नहीं सुना। तो आपको लग रहा है कि आप जितना समय दे रहे हो उस समय में सुन ली जाएगी? सुनेगा। अगर हम 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, पिछली कांग्रेस सरकार ने हमने उस शिक्षा मंत्री को भी झुकाया और मुख्यमंत्री जी को भी झुकाया और छात्रों की बात मनवाई है। तो हमें जरूरत पड़ी तो विधानसभा का तो हम घेराव करेंगे ही करेंगे। 7 दिन के अंदर हमारी मांगों को नहीं माना तो उस शिक्षा मंत्री का घर का भी घेराव करेंगे और उनको घर के अंदर बंद करेंगे, निकलने नहीं देंगे। धन्यवाद। विद्यार्थी परिषद से कुछ छात्राएं भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हो, क्या कुछ मांगे हैं आपकी और क्या लगता है कितनी मांगे पूरी होंगी? मैम, हमारी सबसे प्रथम मांग तो है छात्र संघ चुनाव को लेकर कि छात्र संघ चुनाव जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बहाल किए जाने चाहिए। दूसरी हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं विश्वविद्यालय परिसर और संगठित कॉलेजेस के परिसरों को देखते हुए उनके प्रति जो छतें टूट रही हैं और जो वाईफाई की सुविधा है उपलब्ध करवाने हेतु, पानी की समस्या को लेके, इन सारे विषयों को लेकर हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं जो हमने ज्ञापन वीसी मैम के नाम लिखा है और जो आज RN शर्मा सर द्वारा रिसीव किया गया है। हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं, पहले भी हमने प्रदर्शन किया था और मांगे रखी थी जो पूरी हुई थी, तो हम एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि ये 11 सूत्रीय मांगों पे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्यवाही करी जाएगी और एक पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। कितना ज़रूरी मानती हो आपकी छात्र संघ चुनाव होना ज़रूरी है और वो भी विश्वविद्यालय? नमस्ते। पहले तो मतलब छात्र यहीं से निकल के आगे विधानसभा में लड़ता है चुनाव, तो यहाँ से मजबूत कड़ी मानी जाती है, चुनाव होना ज़रूरी है।
और सब हमारी तो यही मांग है समस्याओं को लेके, 11 सूत्री मांगों को लेके। मतलब हॉस्टल्स में आए दिन छतें गिर रही है बारिश की वजह से, मतलब कि वार्डन वगैरह ध्यान नहीं दे रही और बोल रही है कि हमारे पास बजट नहीं है। ऐसी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी टाइम से ओपन नहीं होती, ना साफ सफाई है की व्यवस्था है, ना कुछ हो रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? उप मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, कितना सही मानती हो इसको? क्योंकि उन्होंने चुनावों को प्राथमिकता नहीं देने का सवाल उठाया। जी, उन्होंने चुनाव को प्राथमिकता नहीं देने का सवाल उठाया है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है हमने 11 सूत्रीय मांगे दी हैं। छात्र संघ चुनाव का होना बहुत अहम है, क्योंकि आगे जाके यही छात्र बड़े बड़े राजनेता बनते हैं। हमारे खुद के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी, जिन्होंने अभी बयान दिया था कि वो विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकर्ता थे, तो जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो बाकी के विद्यार्थियों का क्या? हमें भी तो आवश्यकता है ना छात्र संघ चुनाव की, यही हमारी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ धर्मेंद्र जी भी है, इनसे भी जान लेते हैं कि आप लोगों की जो मांगे है, क्या लगता है कि कितना सरकार आपकी मांगों को तवज्जो दे? सरकार को एबीवीपी की मांगें माननी पड़ेंगी, सरकार को सुननी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे गहलोत सरकार में हुआ था कि छात्र राजनीति की भ्रूण हत्या हुई थी, तो हम भाजपा सरकार में ये नहीं होने देंगे। और दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के हित में बात की, लोकतंत्र के हित में बात की, तो ये भाई भतीजावाद को बढ़ाने की राजनीति और छात्र नेताओं की, जहाँ ये विश्व के जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं वो विश्वविद्यालयों से शुरू हुए हैं, और उन्हीं विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बंद करके ये लोकतंत्र की और छात्र राजनीति की हत्या कर रहे हैं। ये हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपके साथी कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, पिटाई भी खूब खाई है उन्होंने, मैंने खुद लाइव देखा है। क्या लग रहा है जब उनकी बात नहीं पहुंची तो 7 दिन में आपकी बात पहुंच जाएगी? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि हमने आज विद्यार्थी परिषद के झंडे तले ये प्रदर्शन किया है, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? उप मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मैडम, हम छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से एबीवीपी प्रदर्शन कर रही है, लगातार लोगों को पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है, तो हम और प्रेमचंद बैरवा जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री है और शिक्षा मंत्री भी है, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो हम इसी कारण हम ये मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। जो हमारी बात नहीं सुनेगा, जो हमारी मांगों को नहीं मानेगा, उसके खिलाफ ऐसे नारे लगेंगे। रही बात विश्वविद्यालय की, विश्वविद्यालय की हालत बहुत जर्जर अवस्था में है, रोज़ यहाँ दीवारें गिर रही हैं, वीसी मैडम हमारी बात नहीं सुनती है। हम यही निवेदन करते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि हमारी बातें मानी जाए, एबीवीपी नहीं तो 7 दिन का अल्टीमेटम। एक सवाल कि आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन का क्या काम है? क्या उन्हें डर है कि आप लोग उन पे हावी हो जाएंगे या उनके साथ मारापीटी करेंगे या कोई अभद्र व्यवहार करेंगे, इस तरीके का कोई डर है वीसी? मैडम, ये पुलिस वालों का डर नहीं है, ये मैडम ये सरकार का डर है, वीसी का डर है। वीसी को ये लगता है कि ये छात्र नहीं है, ये आतंकवादी हैं, और उस डर से हर बार पुलिस वाले वीसी और सरकार पुलिस को आगे कर देती है और छात्रों पे डंडे बरसाती है। ये छात्र है मैडम, कोई आतंकवादी थोड़ी है, डाकू थोड़ी है, यहाँ चोरी करने आते हैं, यहाँ पर कोई यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये सरकार की नाकामी को दर्शाती है कि वो हर बार पुलिस को आगे करती है। तो मैं यही मांग करता हूं कि छात्र संघ चुनाव कराएं सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से। धन्यवाद। विष्णु कुमार मीणा, छात्र नेता। मैं कई दिनों से देख रही हूं कि प्रदर्शन लगातार हो रहा है, छात्रों के साथ खासतौर पर की मारापीटी की गई है, उनको अच्छे ढंग से सुधारा गया, अभी फिर भी छात्र जो है डटे हुए कि चुनाव तो करवाना ही है। क्या कहें? देखो, कहीं ना कहीं सभी छात्र नेताओं को और यहाँ पर जो भी छात्र लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि सरकार हमारी बात मानेगी और राजस्थान में पूरे प्रदेश भर के अंदर छात्र संघ चुनाव को बहाल करेगी। पिछली सरकार ने जिस प्रकार से छात्र संघ को बंद किया, छात्रों के सपनों को तोड़ा, और जो छात्र नेता जो इस राजस्थान प्रदेश की आवाज़ को मजबूती से उठा सकता है तथा छात्र प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अहम भूमिका निभा सकता है, उसको गत सरकार के द्वारा बंद किया गया। इसी कारण से सभी प्रदेश के युवाओं ने उस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं नई सरकार से सभी छात्रों को यह उम्मीद है कि इनके द्वारा छात्र संघ चुनाव की बहाली की जाए और जल्द से जल्द प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव की करवाई। सरकार ही तो कह रही है कि चुनाव को प्राथमिकता नहीं है। ये सरकार का जो फैसला है इसका हम विरोध करते हैं, इसीलिए विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर आज प्रदर्शन किया है। हमें आगे और ज़रूरत पड़ी तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और भी भयंकर प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश भर के अंदर चुनाव करवा के मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ विजय जी हैं, नीरज जी हैं, दोनों से ही जानेंगे कि आखिर में छात्र संघ चुनाव बहाली की कई दिनों से ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं, वो मांग कहाँ तक पहुँची है और अब इनका क्या कुछ कहना है। विजय जी, क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम लगातार पिछले 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेके, इससे पहले भी चुनाव नहीं हुए, तो ये मानो कि हम 2 साल से ही प्रयास कर रहे हैं चुनाव का। लेकिन उम्मीद थी नई सरकार है, ये हमारा लोड लेगी, छात्र संघ चुनाव करवाएगी। और कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद थी कि जैसे भजन लाल जी कह रहे थे कि मैं साधारण परिवार से आने वाला बीएड करा हुआ व्यक्ति हूँ, तो उनसे भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो एक साधारण व्यक्ति को राजनीति में आगे बढ़ाने का मौका देंगे। लेकिन अभी तक इस सरकार का जो रुख है वो इस ओर नज़र आ नहीं रहा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज एबीवीपी ने भी प्रदर्शन किया है। हम तो हम आम छात्र हैं, तो हम तो इसमें एबीवीपी चाहे लड़े चाहे एनएसयूआई लड़े, इसकी लड़ाई छात्र संघ चुनाव की, क्योंकि छात्र संघ चुनाव की लड़ाई है वो छात्र हितों की सबसे बड़ी लड़ाई है। इसके बाद ही सारे हित हैं वो छात्रों के वो प्रोटेक्ट कर पाते हैं। वो छात्र स्टूडेंट लीडर्स हैं, वो उनका जो हित है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी लड़ाई है। इसमें हम पुरजोर तरीके से, चाहे उसके लिए एबीवीपी लड़े चाहे एनएसयूआई लड़े, हम इनके साथ हैं। और कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बयान दिया था कि मैं 1 लाख उन नौजवानों को राजनीति में लाना चाहता हूं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप ऐसी मंशा रखते हैं तो आप सबसे पहले राजस्थान सरकार को आदेशित करिए कि वो छात्र संघ चुनाव बहाल करे, क्योंकि नए नेता छात्र संघ चुनाव के माध्यम से ही निकलते हैं। वो नेता जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो भी छात्र संघ चुनाव के माध्यम से ही निकलते हैं। तो जिन युवाओं को आगे लाने की बात करते हैं उनका जो मीडियम है वो छात्र संघ चुनाव है। तो आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल की घोषणा करें। खुद आपके ही उप मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया है कि चुनाव को प्राथमिकता नहीं है, शिक्षा को प्राथमिकता है। शिक्षा खैर प्राथमिकता ही उसमें आती है, लेकिन चुनाव भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक मैं कहूँगी यूनिवर्सिटी से जब एक छात्र निकलता है तो कहीं ना कहीं राजनीति में उसका सुनहरा भविष्य होता है। इसको लेकर क्या? देखिए, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, शायद वो कम पढ़े लिखे हैं, उनको पता नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी में एक एक्टिविटी है छात्र संघ चुनाव, और ये भी शिक्षा ही है। जिस प्रकार से यहाँ हर चीज़ सिखाई जाती है, खेल सिखाया जाता है, एक्टिंग सिखाई जाती है, पत्रकारिता सिखाई जाती है, डांस सिखाया जाता है, गाना सिखाया जाता है, पढ़ाई सिखाई जाती है, उस प्रकार से छात्र संघ चुनाव के माध्यम से छात्र राजनीति भी यहाँ सिखाई जाती है। ये छात्र संघ चुनाव की स्कूल है, तो ये भी शिक्षा में ही आता है। आप डिप्टी सीएम सर, आप ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ को ही प्राथमिकता में रख के चलेंगे। आपने पद लिया है तो उस पद के अंडर जितनी भी चीज़ें आती हैं आप उन सबको एक साथ लेके चलोगे। इसमें ऐसा नहीं होता कि मैंने एक चीज़ को प्राथमिकता में ले लिया और एक को नहीं लिया। और वो जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं उस शिक्षा का हालत आप खुद देख लीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप भ्रमण करके देखिए, यहाँ टीचर्स कितने हैं वो आप पता करिए। पूरी यूनिवर्सिटी गेस्ट फैकल्टीज़ पे चल रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसमें गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान यूनिवर्सिटी का नहीं हो सकता। तो वो किसी और ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी गहलोत साहब ने 350 नए कॉलेज, 350-400 के आसपास नए कॉलेज खोले थे। एक भी कॉलेज में परमानेंट स्टाफ नहीं है। तो हायर एजुकेशन है वो ठेके पे जो टीचर आ रहे हैं उनके भरोसे चल रही है। आप सोचिए कि किस और शिक्षा जा रही है, उच्च शिक्षा, उस ओर भी उनका ध्यान नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। नीरज जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, ठेके पे शिक्षक आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बात से कितना सहमत हैं, क्या कहें? देखिए, बिल्कुल मैं मेरे साथी भाई विजयपाल की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये राजस्थान विश्वविद्यालय है, इसके अंदर अगर विद्यार्थी और जो शिक्षक है, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, अगर वो ही नहीं होंगे तो इस विश्वविद्यालय का कोई काम नहीं है। जो भी वीसी हो गए, अगर कोई एग्जामिनर कंट्रोलर है, कोई भी फैकल्टी है, अगर इस विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स के लिए बात अगर कोई नहीं कर रहा है तो उनका भी यहाँ कोई कारण। और ये यूनिवर्सिटी कोई टीचर्स की वजह से नहीं है, कोई प्रोफेसर की वजह से नहीं है, एक आम छात्र की वजह से है। अगर स्टूडेंट्स है तो ये यूनिवर्सिटी है, अगर बिना स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी के अंदर इनका क्या काम है? और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है वो गेस्ट फैकल्टी पर लग रहे हैं, तो उनकी वो क्यों लग रहे हैं? वो वजह सिर्फ नामकामी है तो उच्च शिक्षा विभाग की है और विश्वविद्यालय प्रशासन की है, जो इस कुर्सी पर जो मानते हैं, इनको भगवान मानते हैं। छात्र ये मानता है कि आज यूनिवर्सिटी के जो वीसी है वही उनकी जो सुनने वाला है। पर आप देख लो कि विश्वविद्यालय में जब भी आओगे, आपको कोई भी प्रोटेस्ट होता है, भले वो कोई संगठन का हो, वो आम विद्यार्थी का हो, कोई आम छात्र नेता का हो, तो यहाँ वीसी नहीं मिलती है। जो प्रोक्टल बोर्ड बनाए हुआ है उसके जो टीचर्स हैं वो आते हैं और वो उनकी बात सुनते हैं, ये कहाँ तक सही है। वो टीचर्स है जो किसी विश्वविद्यालय में, कोई महाविद्यालय है जो विश्वविद्यालय का, उसके अंदर कोई वाइस प्रिंसिपल है, तो वो कहाँ तक सही है। अगर इस विश्वविद्यालय के अंदर वीसी है तो उसको आम छात्रों के बीच आना चाहिए, उनकी जो आवाज़ है वो सुननी चाहिए, जो उनकी बात है, समस्या है, वो सुननी चाहिए। अगर वो उनकी बात और समस्या सुने तो छात्र नेताओं की जो समस्या है वो कम होगी। तो फिर आप छात्र संघ चुनाव की मांग इसलिए आम छात्र करता है क्योंकि उन्हीं की वजह से एक आम छात्र की आवाज़ इस विश्वविद्यालय के वीसी के पास पहुंचती है। एक कैलेंडर जारी किया गया था कि जिसमें एक तारीख दी गई थी कि चुनाव होने वाले, सभी खुश हो गए थे, आप भी खुश हुए होंगे। अब क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल उस कैलेंडर के बाद हमें उम्मीद आई थी कि इस प्रदेश की भाजपा सरकार
आम छात्र की आवाज़ को सुनेगी और जल्द से जल्द प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की घोषणा करेगी। पर वो कैलेंडर हमेशा से जब से 2010 से जब से लिंक दो कमेटी बनी है उसके बाद ऐसा ही कैलेंडर हमेशा जारी होता है। पिछले साल में तारीखें चेंज होती हैं। हाँ, बस तारीखें होती है, मतलब तारीखें बता देते हैं। लगभग अगस्त के लास्ट वीक में मतलब हमेशा छात्र संघ चुनाव होते हैं, हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें आती है। पर जो प्रदेश की सरकार है, उनके जो उच्च शिक्षा मंत्री जी है, वो कहते हैं कि हम शिक्षा को पहले प्राथमिकता देंगे। बिल्कुल दीजिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप शिक्षा के, हम भी चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द एडमिशन हो, किसी भी आम स्टूडेंट को परेशानी ना हो। हम भी चाहते हैं कि वो जब विश्वविद्यालय में एंटर करे तो उसे एक ऐसा माहौल मिले जिससे वो खुश हो कि हमने एक विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लिया है और हम अपने माँ बाप जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनकी जो उन उम्मीदों से जिन्हें हमें हमारे भेजा है, हम अच्छी शिक्षा लेकर उसे प्राप्त करें। तो उस शिक्षा के जो उच्च शिक्षा मंत्री है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो उनको खुद को नहीं पता है कि प्राथमिकता क्या होती है, छात्र संघ चुनाव क्या है, क्योंकि उन्हें तो जो बना बनाया मिला है, उन्हें तो क्या पता है कोई संगठन है जो सरकार के अंदर है, उनके अंदर पढ़े लिखे हुए विधायक नहीं थे, तो वो भी अनपढ़ है, तो उन्हें बना दिया, उच्च शिक्षा विभाग में भेज दिया उनको। हालांकि जो हमारे भी उनके पास के नज़दीकी लोग हैं वो खुद कहते हैं, अभी हमारे मंत्री जी को खुद को नहीं पता अभी हमारे उच्च शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है। तो आप क्या मानोगे कि उनकी जो बाइट, जिम्मेदारी भी किसी और को देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी भी और किसी को देनी चाहिए। मैं कहता हूं कि सरकार में कोई अगर व्यक्ति कोई मंत्री बनता है तो उसे ये सोच कर देखना चाहिए कि जो इस प्रदेश के अंदर जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो मेरे छोटे भाई या मेरे बेटे की तरह हैं, तो ही वो एक काम कर पाएगा। हालांकि कोई भी सरकार हो, मेरे को नहीं लगता है भी कोई भी सरकार इस प्रदेश के अंदर युवाओं के, बेरोजगारों के लिए खरी उतरी है। आज तक कोई सरकार नहीं खरी उतरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम छात्र मेरे साथ मौजूद थे। एबीवीपी विद्यार्थी परिषद के जो छात्र थे उन्होंने अपनी अपनी मांगे रखी, अपनी अपनी बात रखी और सभी का यही कहना है कि कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। और हमारी मांगे है कि अगर 7 दिन के अंदर सरकार इस मुद्दे को, इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है तो विद्यार्थी परिषद जो है फिर से सड़कों पे उतरेगा। और ये विरोध प्रदर्शन यहाँ खत्म नहीं होता है। एबीवीपी ने नारा लगा है कि आज एबीवीपी के बैनर तले ये शुरुआत की गई है। जब तक चुनाव नहीं होंगे, चुनाव बहाली नहीं होगी, तब तक ये छात्र इसी तरीके से डटे रहेंगे। आरयू का कैंपस जो है हर रोज की बात मैं करूं कि छावनी में तब्दील होता हुआ तो आप सभी को दिखाई दे रहा है। और छात्रों की जो आवाज़ है वो लगातार हम हमारा समाचार के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास